नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रक्षम झा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपका दिमाग हिला देगा। इसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हम सब ने मूवी में देखा होगा कि लोग टाइम मशीन लेकर पास्ट में जा रहे हैं या फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर हो भी गया तो क्या उसमें कोई डेंजर है? ये कंफ्यूजन हमें ले जाता है एक इम्पॉसिबल लॉजिक के लूप में जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आज हम इस पैराडॉक्स को सिंपल भाषा में समझेंगे, साइंस के एंगल से भी और एक छोटी सी रिलीजियस थॉट के पर्सपेक्टिव से भी। सोचो, तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है। तुम उसे पास्ट में जाते हो, उस वक्त जब तुम्हारा दादा अभी जवान है और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई। अब गलती से तुम कुछ ऐसा कर देते हो जिससे उनकी डेथ हो जाती है या वो अपने शादी ही नहीं कर पाते। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे पापा पैदा नहीं हुए। अगर तुम्हारे पापा पैदा नहीं हुए तो तुम कैसे पैदा हुए? और अगर तुम पैदा ही नहीं हुए, तुमने मारा कैसे और तुम पास्ट में कैसे जा सकते हो? यही कॉन्ट्राडिक्शन है, इस लूप को ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। यह कॉज इफेक्ट का लॉजिक ही टूट जाता है। ये एक इम्पॉसिबल सर्कल बन जाता है जिसका कोई क्लियर आंसर नहीं होता। अब सवाल ये उठता है, क्या टाइम ट्रेवल रियलिटी में पॉसिबल है? इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। साइंस के मुताबिक फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल सा है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है जितना आप स्पीड से आप चलते हो उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। इसे हम टाइम डिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल सोचो, एक स्पेसशिप लाइट के करीब स्पीड से जा रही है। उसमें तुम 1 साल तक ट्रेवल करते हो। जब अर्थ पे तुम वापस आते हो तो यहाँ ऑलमोस्ट 100 साल के करीब बीत चुका होता है। तो तुम फ्यूचर में चले गए बिना किसी जादू के, सिर्फ स्पीड से। पर पास्ट में जाने की थियरी अब तक लॉजिकली फिट नहीं बैठती, क्योंकि उसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे कॉन्ट्रडिक्शंस खड़े हो जाते हैं। आपने एक और अमेजिंग सवाल पूछा था कि अगर पास्ट जाने से हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो स्लो चलकर क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। फास्ट स्पीड से टाइम स्लो होता है, इसलिए फ्यूचर ट्रेवल हो सकता है, पर स्लो होने से टाइम रिवर्स नहीं होता। टाइम एक नेचुरल डायरेक्शन है जिसे कहते हैं एरो ऑफ टाइम। लाइट की बात करें तो लाइट एक्चुअली एक एनर्जी है, फोटोन का स्ट्रीम। लाइट क्रिएट होती है जब एनर्जी रिलीज होती है, जैसे सन, बल्ब या फायर से। लाइट डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एब्जॉर्ब या कन्वर्ट हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली, जब हम दूर के स्टार्स देखते हैं तो उनका लाइट लाखों करोड़ों साल पुराना होता है। तो हम उन स्टार का पास्ट देख रहे होते हैं, ना कि उनका प्रेजेंट। अब बात करते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल या रिलीजियस एंगल से। हिंदुइज्म में टाइम को एक चक्र, जिसे साइकिल माना गया है, जिसमें सृष्टि, क्रिएशन, फलन, प्रिजर्वेशन एंड विनाश, डिस्ट्रक्शन बार बार होती है। कल टाइम को भगवान का रूप माना गया है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। हिंदू टेक्स्ट जैसे गीता में कहा गया है कि भगवान के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक जैसा है। बाकी रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लीनियर टाइम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। इनमें टाइम ट्रेवल का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, लेकिन स्पिरिचुअल टाइम पर्सपेक्शन को डिस्कस किया गया है। साइंस और रिलीजन दोनों अपने अपने तरीके से टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। मूवी जैसे इंटरस्टेलर, टेनेंट या एवेंजर एंड गेम में टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है, जिसमें लोग पास्ट चेंज करते हैं या मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट करते हैं। पर रियल लाइफ में हम अभी सिर्फ फ्यूचर टाइम डिलेशन तक पहुंच पाए हैं। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल, जिसमें हम पास्ट में जाए के कुछ चेंज करें, वो अभी सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे लॉजिक उसे तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ एक साईफाई कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक डीप लॉजिकल चैलेंज है। अगर टाइम ट्रेवल कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम पास्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं, या उसे बदल भी सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन प्लीज़ कमेंट में बताना। और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग साइंस या स्पेस कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वक्त को समझो, उसमें खो जाओ। बाय बाय।